क्लैरिफिकेशन था। कुछ लोगों का एक्सेस कोड बार बार नहीं आ रहा है कभी, मतलब कुछ सोया हुआ लोग अभी जाग रहा है ना, उन लोगों का बहुत ज्यादा दिक्कत आ रही है, एक्सेस कोड का प्रॉब्लम आ रही है। बिल्कुल। तो सोए हुए वही लोगों एक को जाग आ गई है तो अच्छी बात है। पहली बात तो ये है कि उनको वही अच्छा है है। सर। सेकंड थिंग है कि ना एक तो वो अपना स्पैम का फोल्डर जरूर देखें। कई बार जो अभी मैंने देखे हैं कि जो सो के जाग रहे हैं, कई कुछ उनका स्पैम फोल्डर में जा रहा है। तो उनका बराबर। एक्सेस कोड प्लीज देख लें कि वो स्पैम में तो नहीं जा रहा। तो इफ स्पैम में भी नहीं जा रहा और नहीं आ रहा तो एक बार सेटअप करके रिफ्रेश करके सारा कुछ देख लें। अगर नहीं है तो यस, कोई बात नहीं, वो सपोर्ट को जरूर लिखें और सपोर्ट की तरफ से कर दिया जाएगा। नाउ द थिंग सर इज अभी दैट मेरा बहुत वही सारे काम हो गया अभी, हाँ ये सब कुछ हाँ करने के बाद अभी नाउ वही काम हो गया। हाँ नाउ द थिंग इज दैट कई बार सर सपोर्ट ने जवाब नहीं दिया वो तो डोंट वरी, ओके। ये सारा का सारा किसी भी हमारे फाउंडर ने कोई ईमेल भेजी है ओके और उनको कोई जवाब नहीं आया, सपोर्ट को सब कुछ मालूम है, ऐश को मालूम है, वो सारे के सारे किसी दिन बैठ के उन्होंने एक दो दिन में सारे के सारे मसले हल होने वाले हैं, ओके। तो उसमें कोई पैनिक वाली बात नहीं है कि हम तो भेजते हैं पता नहीं जवाब तो देते नहीं सपोर्ट, यहाँ ये नहीं करते वो नहीं करते। तो ये होने वाला है, टेंशन मत लो, ओके। ओके। सबको इकट्ठा बैठ के एक दिन बैठेंगे लॉन्चिंग से पहले, यहाँ जो भी है वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा सारा कुछ बैकलॉग जी। और एक सर वो कुछ जेन्युइन केस ईमेल चेंजिंग का था, वो लॉन्चिंग से पहले वो चेंज हो जाएगा सर? टिकट तो जेन्युइन राइज किया केस का, हुआ है। हाँ जेन्युइन केस के बारे में सोचा जा सकता है कि कैसे उनके स्पॉन्सर के थ्रू और जो उनसे टाई अप करके सारा, यस वो जेन्युइन जो केस है वो हो जाएंगे। ओके सर, ओके ओके, थैंक यू सर। या या ओके, धन्यवाद सर जी, बहुत बहुत धन्यवाद। संग्राम जी को बुलाने से पहले मैं डॉक्टर के डी शुक्ला जी ने हैंड रेस किया है तो मैं उनको बुलाती हूँ। सर जी आइए। थैंक यू वेरी मच मैम। नीलज सर, एक अभी फोन आया था और हमारे जी। वाघमारे साहब हैं, आर्मी मैन है, जम्मू कश्मीर में तैनात है इस समय। हम्म। यूट्यूब पर अभी आपको सुन रहे हैं और आपको जय हिंद कहा है उन्होंने। वेरी गुड। और जो क्वेश्चन उन्होंने पूछा है उस पर हमारा डिस्कशन हुआ है, लेकिन वो हम्म। आपके श्रीमुख से सुनना चाहते हैं। उनका कहना यह है कि जब कंपनी लॉन्च हो जाएगी बाकी सारे प्रोसेस होंगे, कस्टमर और रीसेलर वाले जब सारी चीजें होंगी, तो जो रीसेलर बाय डिफॉल्ट हमारे नीचे जुड़ेंगे, क्या उनकी भी खुद की अपनी रजिस्ट्रेशन लिंक होगी? क्या वो भी किसी को जोड़ पाएंगे? ऐसा यस उनका पूछना उनकी, है सर। यस उनकी भी रजिस्ट्रेशन लिंक होगी, बिल्कुल बिल्कुल। तो हाँ, इस पर हमारा डिस्कशन हुआ है और हम्म। आपने भी आंसर दिया, थैंक यू वेरी मच। शायद वो सुन और रहे ये हैं ये यूट्यूब ये पर। ये बात मैंने मिस्टर ऐश को भी पूछी थी, यही सेम क्वेश्चन पूछा था मैंने कि क्या उनको, बिल्कुल उन्होंने भी बिल्कुल, यस में। या या उस वेबिनार में वो थे, उन्होंने या पूरा सुना था बिल्कुल। आपका डिस्कशन। ओके ओके तो ओके। एक बार जय हिंद बोल दीजिए सर उनको। या जय हिंद। बिल्कुल, अब आर्मी में डटे हो, बिल्कुल देश की सेवा कर रहे हो, तो वी आर सो प्राउड कि आप हमारे साथ काम कर रहे हो बेसिकली, ओके। तो जितने भी आर्मी मैन हैं देश की सेवा करते हैं और ड्यूटी भी कर रहे हैं और वो भी जम्मू कश्मीर साइड में कर रहे हैं, तो हैट्स ऑफ टू यू ऑल कि आप लोग इतनी डेडिकेशन से वहां भी काम कर रहे हैं। और ये हमारा भी सौभाग्य है कि हम आपके साथ एज ए फाउंडर हैं ऑन पैसिव में। तो बहुत अच्छा लगता है कि जब इतनी अच्छी फैमिली एक बन चुकी है ऑन पैसिव, सब लोग हम मिलके एक दूसरे के साथ काम कर रहे हैं। तो वेलकम वेलकम एंड जय हिंद आपको। दुष्मिंदर जी, आपको आपको एक सवाल आया है इसलिए मैंने हाथ रेज किया था। मैंने ऑलरेडी आंसर किया है, लेकिन लेकिन मालूम नहीं आपसे ही आंसर चाहिए। अभी अभी फॉर एग्जाम्पल आप कोई भी कंपनी का फाउंडर देखो कि अगर जो फाउंडर्स होते हैं जनरली 2 रहते हैं, 4 रहते हैं, 6 रहते हैं, 10 रहते हैं, तो होता क्या है कभी कभी वो उनके वेबसाइट पे फाउंडर्स का नाम रहता है। तो अभी जो आदमी ने रिक्वेस्ट किया है, सॉरी फाउंडर का नाम है योगेश गोविंद। उन्होंने रिक्वेस्ट किया है सर हमारा नाम कभी आएगा वेबसाइट पे। तो मैंने उनको ऑलरेडी आंसर किया कि हम तो इतने मिलियन में है, हर एक का नाम थोड़ी आएगा, लेकिन वो चाहते हैं कि फाउंडर का नाम ऑन पैसिव के वेबसाइट पे आएगा कि नहीं। और तो वो आपसे वो आंसर सुनना चाहते हैं। ओके ओके, लुक व्हाट्स हैपनिंग, हम ऑन पैसिव जो है ना एक कंप्लीट टर्मिनोलॉजी को चेंज कर रही है।
कंप्लीट सिस्टम को चेंज कर रही है बेसिकली। ओके, तो पहले क्या, वही एक फाउंडर, 2 फाउंडर, 3 फाउंडर, 4 फाउंडर, ठीक है, हम फाउंडर है और हमारा नाम है, वेबसाइट पे नाम है या कहीं पे भी नाम है, और हम ही करता धरता है सारे के सारे चीजों के, और हमारे हिसाब से ही सब कुछ चलेगा। ओके, ये एक टर्मिनोलॉजी थी फाउंडर की कि ऐसा ऐसा कुछ है और ऐसा होगा। ऑन पैसिव जब बननी शुरू हुई थी या सोचा गया था, तो यही था कि हम एक कंप्लीट सोल्यूशन है बेसिकली, और एक कंप्लीट चेंज है बेसिकली। सारा कुछ हम लोग चेंज करने वाले हैं, सारे के सारे सिस्टम्स को, सारी की सारी चीजों को, सारा का सारा जो भी हम देखते हैं चीजों को, अपना हमारे देखने का नजरिया है चीजों को, तो उसको चेंज करने वाले हैं सारे के सारे लोग। तो उसी का पार्ट हम भी हैं कि पहले अगर 1, 2, 3, 4 या 10 फाउंडर लगा लो किसी कैसे, नो, यहाँ पे एक सिस्टम बनाएंगे। जब हम बन रहे हैं सब मिलके उस सिस्टम को बनाएंगे। ओके, तो उसका नाम दिया फाउंडर्स आएंगे, तो उनको फाउंडर का एक नाम दिया गया, क्योंकि हम ऑन पैसिव को बिल्ड होने में अपना योगदान दे रहे हैं डिफरेंट एक लेवल के ऊपर। ओके, जैसे आज हम वेबिनार कर रहे हैं, लोगों को पॉजिटिव रख रहे हैं, चीजों को वो कर रहे हैं। एक और लेवल है मिस्टर ऐश का, जो कि चीजों को बना रहे हैं। ठीक है, स्टाफ है वो अपने लेवल पे काम कर रहा है, हम अपने लेवल पे काम कर रहे हैं। ओके, तो हम जो अपना काम कर रहे हैं बेसिकली, हम साथ दे के कंपनी का एज ए फाउंडर दे रहे हैं। नाउ हमारा जो रोल है एज ए फाउंडर का, जो हमने एक पोजीशन सिक्योर कर रखी है उस कंपनी में, ओके, तो वो आपको आने वाले दिनों में दिखने वाला है। ओके, आपको अब जब कह रहे हैं फाउंडर है, फाउंडर, तो वैल्यू क्या है फाउंडर की? आपकी एक वैल्यू क्रिएट की जा रही है एज ए फाउंडर। तो वेबसाइट पे अगर फॉर एग्जांपल मैं नीरज दलवी का नाम लिख देता हूं, तो क्या नीरज की उतनी वैल्यू होगी? नहीं, नीरज की वैल्यू मे बी थाउजेंड्स टाइम और होने वाली है। ओके, ऑन पैसिव के थ्रू एज ए फाउंडर। ओके, नॉट एज ए सेलर रीसेलर। वो तो सेलर रीसेलर बार में भी आएंगे, कस्टमर भी आएंगे, वो तो हम भी हैं, हम भी रीसेलर हैं, हम भी कस्टमर, हम भी सब कुछ है। बट हमारे पास एक जो टैग फाउंडर का लग गया है, उसकी वैल्यू आप आने वाले 1 साल में, 2 साल में, 4 साल में, 5 साल में देखना क्या होने वाली है। ओके, तब आपको मालूम चलेगा कि बिना नाम लिखे हुए भी क्या होता है फाउंडर। ठीक है ना? तो इसका आंसर यही है कि हम अपना काम कर रहे हैं एज ए डिफरेंट टर्मिनोलॉजी के एक फाउंडर होने का, जो कोई एक सिस्टम चेंज करके एक फाउंडर को बनाया गया है, और वो फाउंडर अपने अपने चीजों में काम कर रहा है। जैसे कल भी ऐश ने परसों वाले वेबिनार बोला कि वो 80-20 के रूल में यहाँ पे 20% ऑफ फाउंडर्स इतना काम कर रहे हैं, ठीक है ना? तो वो आगे आगे और बढ़ते जा रहे हैं, जबकि बाकी के 80% भी तो फाउंडर हैं। ओके, तो हमें किसी ने नहीं बोला कि ये वेबिनार करो, हमें किसी ने नहीं बोला कि यहाँ पे क्वेश्चन आंसर सेशन करो, किसी ने मार्टी को नहीं बोला कि लाइव करो, किसी ने नहीं बोला कि 360 का वेबिनार करो, किसी ने किसी को नहीं बोला, बट दे आर डूइंग। ओके, बिकॉज वो फाउंडर हैं। वो फाउंडर की एक जो परिभाषा थी ना, कि बिना पैसा खर्चे हुए, बिना इन्वेस्टमेंट किए हुए, बिना कुछ किए हुए भी तुम फाउंडर हो सकते हो, तो उसकी एक जो टर्मिनोलॉजी चेंज कर दी गई है और उसकी जो वैल्यू क्रिएट कर दी है। अगर आज हम कहें कि नीरज की इंटरनेशनल स्पेस पे वैल्यू है, यस, नीरज को आज मुंबई में नहीं जानते या इंडिया में नहीं जानते, नीरज को सारी दुनिया जानती है। ओके, ऐसे हमारे लाखों फाउंडर्स हैं जिनको सारी दुनिया जान रही है। क्या कभी किसी ने जूली को जाना था? नहीं। क्या किसी ने मार्टी को जाना था? नहीं। क्या किसी ने रेड को जाना था? नहीं। बहुत सारे हमारे फाउंडर्स इन सब लोगों को जानते हैं, इनसे बातें भी करते हैं। ओके, तो ये वैल्यू जो क्रिएट हो रही है एक दूसरे के साथ, और अब जब एक फाइनेंशियल फ्रीडम आ जाएगा और उसके बाद एक सिस्टम के साथ जुड़ के आप बहुत सारी चीजें कर रहे होंगे एज ए फाउंडर, एज ओ ब्लेस कर रहे होंगे, या अपने कम्युनिटी को लिफ्ट अप कर रहे होंगे, आप अपने समाज को उस डायरेक्शन में लेके जा रहे हो, तो जब आपका टैग वहां जुड़ेगा ना कि ओके, फॉर एग्जांपल कि नीरज दलवी इज ए फाउंडर ऑफ दिस कंपनी, और वो इतना बड़ा काम कर, तो वो जो वैल्यू है उस फाउंडर बनने की, वो तब समझ आएगा। मतलब कि ओ यस, ये वहां पे ऐश भी नहीं है, वहां पे कंपनी भी नहीं है, बट वहां पे नीरज है जो कि वो रिप्रेजेंट कर रहा है उस चीज को, और इसलिए उसकी उस लेवल की वैल्यू हो गई। तो वो वैल्यू अकेले नीरज की नहीं, लाखों, हजारों लाखों एक फाउंडर की बनने वाली है डाउन द लाइन। ओके,
तो ये समझने वाली बात है, इसको बहुत मैं आगे तक ले जाता, बट टाइम कम है। एनीवेज कुछ और बात करेंगे। आई होप कि मैं समझाने में थोड़ा कामयाब हुआ हूँ जी।